सो गाइस आज इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, अपनी सक्सेस की ओर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा। जैसे कि जो गेम होता है, जैसे आप गेम आपने कभी खेला हो, तो गेम जो रहता है उसमें लेवल्स होती हैं। तो लेवल्स, जैसे आप लेवल्स पार करते हो वैसे ही आप गेम्स के आगे बढ़ते हो, गेम के आगे बढ़ते हो। जैसे आप लेवल्स को पार करते आते हो, आप गेम गेम के आगे बढ़ते हो और आखिरी में जाकर आप लेवल, जो आखिरी लेवल उसको पास करके आप जीत जाते हो। तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है और अपनी लाइफ में जीतना है आपको। सेम आपकी जो गेम है ना, उसी तरीके की आप अपनी लाइफ है। हर लेवल जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को, हर लेवल को ओवरकम करना है। अगर आप, जो भी प्रॉब्लम आई आपके सामने, तो आप उस प्रॉब्लम को देखकर अटक गए, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, आप अटक गए उसे, तो आप सिर्फ लेवल 1 पे ही पड़े रहोगे। जो भी प्रॉब्लम पे आप हो, आप उसी पर पड़े रहोगे। आप उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप उस लेवल को कंप्लीट नहीं करोगे। जैसे कि आप जब लेवल कंप्लीट करते हो तभी आप लेवल 2 पे आते हो, तो लेवल 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसलिए उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना होगा। तो प्रॉब्लम आप समझ गए कि प्रॉब्लम असल में होती क्या है। प्रॉब्लम मतलब कि आपको गोल की तरफ इशारा करती हैं प्रॉब्लम्स। एक्चुअली आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम्स आपको बताती हैं कि भाई देखो, सही डायरेक्शन में तो तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुम ये चीज़ करो पहले। जैसे जब आप गेम खेलते हो तो गेम में आपको, आप जब लेवल 1 पे खेलते हो तो लेवल 1 पे एक तरह से क्या शो होता है, लेवल 1 पे आप ये होता है ना कि आपका एक्सपीरियंस कम है, आप इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वहीं उसी गेम में लेवल 10 पे हो, तो इससे मतलब ये चलता है ना, ये शो होता है ना कि आप शायद से बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, शायद आप अच्छे खेल सकते हो उस गेम में, मतलब आप बड़े खिलाड़ी हो। तो एक तरह से बोल सकते हो कि आप इम्प्रूवमेंट भी होता है ना। तो इम्प्रूवमेंट भी होता है प्रॉब्लम्स के साथ। जैसे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करते जाते हो, फेस करते जाते हो। असल में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आपको इम्प्रूवमेंट दिलाना ही चाहती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं? कि आप उस, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप उस फील्ड में इम्प्रूव हो। वही प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स का मतलब ही है इम्प्रूवमेंट कराना। जैसे कि देखिए, जो प्रॉब्लम है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ से लेकर ऐसे दूर ट्रैवल करना हो आपको, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होती थी। पहले क्या, कुछ ऐसा कुछ वाहन मान गाड़ी माड़ी ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि आप तुरंत वहाँ जा सको, मतलब थोड़ी जल्दी जा सको, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो ये प्रॉब्लम थी अब सबके लिए ना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम का अपन ने सोचा कि गाड़ियाँ इन्वेंट हुई। तो फिर गाड़ियाँ इन्वेंट हुई, इससे ये क्या हुआ कि मतलब सॉल्यूशन निकल गया प्रॉब्लम का। तो आप इससे इम्प्रूव भी किए, है ना, इम्प्रूव करें ना। तो बस इसी तरीके से आप, जैसे पेट्रोल, फिर पेट्रोल वाली कार, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बनाई, तो ये इम्प्रूव कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम जैसी आ रही है, पेट्रोल वाली कार ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए, तो आपने फिर इलेक्ट्रिसिटी का बनाई, तो आप इम्प्रूव भी कर रहे हो ना। तो प्रॉब्लम्स का आना एक तरह से आपको इम्प्रूवमेंट दिलाना होता है। तो ये प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस है, आना क्यों है, आप ऐसा डाउट होगी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आप अब देखिए, अब इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। तो देखिए, पहली बात तो आप प्रॉब्लम से अगर डरते हो, आप मतलब सोचते हो कि प्रॉब्लम्स ना आए, प्रॉब्लम्स बच रहे हैं, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है एक तरह से। जैसे कि जब भी सॉल्यूशन आता है ना, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम तो ज़रूर आती है। मतलब ऐसा बिल्कुल एक तरह से कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है कि जैसे जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उसके साथ जो भी मतलब प्रॉब्लम आई, उसके साथ अपना सॉल्यूशन आता है, और फिर एक सॉल्यूशन जो आता है ना, और उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था ये गाड़ी का। तो जैसे कि जो पेट्रोल वाली कार आई, तो ये एक तरह से ये सॉल्यूशन आया था किसका, बैलगाड़ी का, कार का प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन आया था पेट्रोल वाली कार। लेकिन पेट्रोल वाली कार के साथ एक प्रॉब्लम आई थी, क्या आई थी कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है। तो इसके साथ एक प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को हल करा। तो हर सॉल्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको समझना है ना। तो प्रॉब्लम जो है वो आपके हर मोड़ पर है। देखिए, प्रॉब्लम का आने का मकसद एक तरह से आपको इम्प्रूवमेंट दिलाना होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है पहले आप ये समझिए। प्रॉब्लम उधर आती है जिधर आपको कुछ नहीं पता, जिधर आप बहुत ही वीक हैं, उधर ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आपको भी प्रॉब्लम उस जगह आई, जैसे आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, तो आपको क्रिकेट में प्रॉब्लम आई है, नहीं आएगी। अगर आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो, तो कभी आपको प्रॉब्लम आएगी बैट घुमाने में, नहीं आएगी ना। तो बस अगर, लेकिन अगर आप जो काम नहीं आता उसमें प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हो? जिस काम में आप अच्छे नहीं हो, जिस जो काम में आप आपकी जो मतलब आप उसमें अच्छे नहीं हो, वो काम में प्रॉब्लम आती है। जिसमें आपको पता नहीं क्या करना है, तो उधर प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम आना मतलब एक तरह से इंप्रूवमेंट आना होता है ना। तो अब देखिए, प्रॉब्लम को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, कि ये प्रॉब्लम क्या है, किस रीज़न से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये प्रॉब्लम को मैं कैसे, मतलब कैसे मैं इसे हल कर सकता हूँ। इसकी सब कुछ आपको डिफाइन, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम को समझो, सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला होता है डिफाइन योर प्रॉब्लम।
डिफाइन योर प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंड द रीज़न ऑफ योर प्रॉब्लम। आपको अपने प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको रीज़न फाइंड करना है कि ये किस कारण से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रीज़न को समझना कि किस रीज़न से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जैसे कि अगर आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको देखना है कि आप ये प्रॉब्लम किस रीज़न से फेस कर रहे हो। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मनी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, या कुछ खरीदने के लिए आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बिना किसी कारण की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। आपने कुछ ऐसा किया होगा या आप कुछ ऐसा करना चाहते होगे, तो उस कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आपको वो रीज़न फाइंड करना है, आपको वो रीज़न देखना है कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आई। इससे क्या होता है, इससे आपको प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस दिख जाता है और इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। मतलब आप जो प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है आपके लिए। जैसे आप प्रॉब्लम है, आप कुछ खरीदने के लिए आपको पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ खरीदना है आपको, तो आपको इससे इंपॉर्टेंट पता चला कि ये प्रॉब्लम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप कुछ खरीदना आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगर आप कुछ बिना खरीदे भी आप अच्छे से रह सकते हो, तो आप खरीदना एक तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। तो इसलिए एक तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो बकवास है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा है उसके लिए आप मने, तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड करो। और देखिए, इससे रीज़न फाइंड करने से सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं होता, बहुत फ़ायदा होते हैं। ऐसे दूसरा फ़ायदा है, एक तरह से क्लियरिटी हो जाती है माइंड की। आपके माइंड को पता चलने लगता है कि हाँ, मेरे को क्या है, किसके लिए ये करना है, किसका वो करना है, तो क्लियरिटी हो जाती है। क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और क्लियरिटी आप हो जाती है ना ये करने से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीज़न को फाइंड करना कि किस कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और फिर दूसरा आता है वो है क्वेश्चनिंग करना, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट है डिफाइन योर प्रॉब्लम है कि आप उस प्रॉब्लम की क्वेश्चनिंग करो। देखिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद से सच बोलना। जैसे कि जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चनिंग करने में जो भी आपके माइंड में थॉट आता है ना, आप उसी को एक्सप्रेस करो। मतलब उसी थॉट को आप उसको सप्रेस मत करो। क्या होता है कि जैसे आपने सोचा कि मैं मनी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो इसे मैं किस तरीके से हल कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आता है, भाई तू अपने खर्चे बंद कर दे। लेकिन फिर अपने आप मन में एकदम थॉट आता है, नहीं नहीं खर्चे नहीं, खर्चे नहीं, खर्चे नहीं होता, ये नहीं होता। तो आप उस थॉट को सप्रेस करते हो। तो जो देखिए, क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है कि जो थॉट रहते हैं ना, वो जो बहुत छोटे थॉट रहते हैं, जो एक तरह से आपके लिए सही है, जो आपकी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, वो थॉट रहते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। क्या वो जो बड़े बड़े थॉट्स रहते हैं ना, जो आपने क्रिएट किए हैं ना, जैसे ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, तो वो उन्हें सप्रेस करते हैं उस थॉट को। तो इसलिए वो क्रिएट नहीं होते। इसलिए जब आप क्वेश्चनिंग करते हो ना, तो वो थॉट बड़े हो जाते हैं, वो अपने आप क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हो। इसलिए क्वेश्चनिंग करने से वो जो थॉट रहते हैं ना, जो सप्रेस होते हैं, वो अपने आप एक्सप्रेस होने लगते हैं अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो तो जैसे आप क्वेश्चनिंग करते हो, तो वैसे वो थॉट आता है, लेकिन आपको खुद से सच बोलना है। ऐसे आपको थॉट आया, जैसे मैंने बताया अभी कि आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको आया कि भाई तू खर्चे कम कर दे। लेकिन आपने सोचा कि नहीं नहीं, खर्चे नहीं, खर्चे नहीं, ये तो अपना अच्छा थॉट है, मैं खर्चे कर दूंगा तो बेकार रहेगा मेरे लिए। तो आप खुद झूठ बोलते नहीं, खर्चे सोच लेंगे। तो पहले आप खुद से सच बोलना सीखो। खुद से सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कुछ कर पाओगे। देखिए, झूठ बोलते हो ना ज़्यादा, तभी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो। खुद से झूठ बोलते हो और फंसते जाते हो। इसलिए खुद से झूठ मत बोलो, सच बोलो। खुद से सच बोल सकते हो, बोलो, है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को आप ओवरकम, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन योर प्रॉब्लम में से दूसरा जो है था वो मैंने बात कर दी है। अब आप देखिए, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना, ये मैंने बता दिया, ये बहुत काफ़ी एक तरह से है। प्रॉब्लम का ओवरकम कर सकते हो, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है एक तरह से इम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने जो भी आपको बताया, अगर आपके अंदर बिल्कुल भी एक तरह से जोश नहीं है ना इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, तो आप भले ही आप कितनी भी बुक पढ़ लें, कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल नॉलेज कितना भी गेन कर लें, अगर आपके अंदर जोश नहीं है ना, तो आप घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोश का होना। अगर आपका अंदर जोश है ना, तो आप सच में अभी अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। इन्हीं मैंने आपको ट्रिक बताई, मैंने आपको ये बताया कि भाई ऐसे कर सकते हो, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो भाई। इन्हीं ट्रिक्स को, जो मैंने आपको बताई है, इनको देख सकते हो, इनको समझ सकते हो। देखो कि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो इसको मैं हल कैसे कर रहा हूँ। तो ये जो है, मतलब मैंने ये सब बात जानकर हल कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही मतलब लगा हूँ हल करने में, तो समझ सकते हो, है ना। तो देखिए, अगर आप कुछ करना है ना, अंदर से एक जोश होना चाहिए। बाहर से जोश जो होता है ना, वो एक तरह से टेम्पररी होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट कर सकते हो आप। मैं उन प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।